नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। फिल वक्त मेरी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है। सदाकत आश्रम में आज भाई जोर शोर और हर्षोल्लास का माहौल है। अगर कहें तो जिस तरह से सदन में प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि भाई अब जो है जातीय गणना जो है उस पर मुहर लगेगी और पूरे देश में जातीय गणना करवाई जाएगी, और उसके बाद सभी पार्टियों में एक और जो है चलन शुरू हो गया है कि भाई होड़ कौन लेगा। जदयू की बात करें तो वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। अगर हम आरजेडी की बात करें तो वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि मेरी वजह से है, और वहाँ भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी के यहाँ मतलब इस पार्टी में राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस जो है उसमें भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे नेता की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा प्रधानमंत्री को, झुकना पड़ा प्रधानमंत्री को। ये गांधी का विचार है, और गांधी के विचार के आगे सारा सिस्टम जो है चलता है, झुकता है। लेकिन अब अहम बात हम ये बता रहे हैं कि जिन व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया था हमने कि वो व्यक्ति से हमारी बात हुई थी, दरअसल वो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे, और यहाँ अचानक 2 दिन 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी कांग्रेस पार्टी में। बस ऐसे ही उन्होंने कहा था कि ऐसे ही मिलने जुलने आए हैं मित्रों से, लेकिन आज वो फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करके यहाँ पहुँच गए। अब इस सफ़ेदी का माजरा और इसका जो मूल कारण है वो हम आपको बता देते हैं, और हम इन्हीं की ज़ुबानी बताएंगे। पहचान ही गए होंगे, इंजीनियर हेमंत कुमार। ये सफ़ेदी की चमकार जो है अचानक, चूँकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, उस दिन भी चर्चा किया था कि मेरे त्यागपत्र देने के बाद बहुत से हमारे शुभचिंतक जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में हैं, उनके तरफ से बातें आ रही थी कि आ जाओ हमारे यहाँ के राजनीति करो, क्योंकि जनता से जुड़ी समस्या को उठाना है। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, देश की पार्टी, प्रतिष्ठित पार्टी है, और जिसने 70 साल राज किया, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी जो है राहुल गांधी जी जिस तरह मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, या उन्होंने उसका पूरे देश का उन्होंने पदयात्रा किया, देश में हाथ में संविधान को लेकर, मुझे लगा कि इससे बेहतर और प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलेगा। जब आप एनडीए के घटक दल में थे तो ये ज्ञान नहीं था उस समय कि मोहब्बत की दुकान लेके राहुल गांधी चल रहे हैं। बताइए कितना ये जो है लोग आप पर गुस्सा हो रहे हैं, ये आपको समझ में आता है? किसी का दिल तोड़ देना क्या गुजरता है उस पर? देखिए, बात सही है आपका, लेकिन जो हालात बनते जा रहे थे, मैंने पहले भी चर्चा किया कि मुझे लगा कि नहीं, अब जो समय आ गया है, जैसे ठीक है हमारे राजनीतिक गुरु थे, हैं, रहेंगे, लेकिन एक लेवल के बाद आप डिग्री कंप्लीट कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, और आपको अगर जाना है बाहर पढ़ाई के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़ता है। अच्छा। तब यूनिवर्सिटी चेंज करते ही आपके प्रिंसिपल चेंज हो जाएंगे, टीचर चेंज हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तो गुरु का जो ज्ञान है वो भी चेंज हो जाता है? नहीं, गुरु तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन इंटर के बाद आपको ग्रेजुएशन में जाना ही पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक वाले गुरु आपके गुरु नहीं रहेंगे, वो तो रहेंगे। लेकिन वहाँ के कुछ ही लोग जो है वो एक चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप तो बस अब देखें कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, गणेश परिक्रमा से आपका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आपने यूनिवर्सिटी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। उनको अगर लग रहा है कि गणेश परिक्रमा से कुछ नहीं होता है, तो जो लोग अभी कर रहे हैं मुझसे सीख ले मुझे सीख ले ना। हायर स्टडी जो करने जा रहा है, घर में से बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, आपको भी पता है। अगर आपको बच्चे को थोड़ा व्यवहारिक बुद्धि देना हो तो घर में रख के नहीं उसको पाला सकता है। वो मेरा घर था, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ से निकला हूँ। और ये मौका देख के चौका मार दिया कि राहुल गांधी थोड़ा अब आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में इनका दबदबा जो है वो शुरू हो रहा है, घूम फिर रहे हैं इनके लोग, इसलिए अब मौका मिला तो हम चले अब अपना काम निकालें। बिहार का जो हाल है उसमें मुझे लगा कि नहीं, और क्या दिक्कत क्या है जब हमारे नेता पूरे पार्टी को ले जाके कहीं बैठ जाते हैं। कभी वो गठबंधन करते हैं ओवैसी के साथ, कभी करते हैं मायावती के साथ, कभी आरएसएस के गोद में जाते हैं।
जब वो कर सकते हैं तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ और सीखूंगा तो गुरु से ही ना। अच्छा, मतलब वो गुरु का ज्ञान आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना? आपने आप दोनों बात कर रहे हैं। हम मैट्रिक पास कर गए तो प्रिंसिपल को नहीं भूले हैं, नाम अभी भी याद है। और एन कॉलेज का प्रिंसिपल को भी नहीं भूले, और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल तो सपने में आते हैं मेरे। अच्छा, तो सब तरह के गुरु हैं। राजनीति गुरु सपने में आते हैं? राजनीति गुरु अभी डांटते हुए आते होंगे कि क्या कर रहे हो भाई? नहीं, वो तो कभी डांटे नहीं। और राजनीति में अभी मैं इतना पूरी तरह नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य था, उन्होंने मुझे जो पोजीशन दिया, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। लेकिन सीखने के बाद उसका क्या, नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, जनगणना कराने के बाद क्या, आप उस पर एक्शन ही नहीं लीजिएगा। अभी जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, तो वो टाइमलाइन दे दे, क्योंकि जुमलेबाजी है उनका। मोदी की गारंटी कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो फेल ही रहता है। उसी तरह आप कुछ अगर काम किए, हमने पढ़ाई किया है, मेरे पापा हमेशा डांटे, इंजीनियरिंग किए हो जाके कहीं ब्रिज बनाओ, नौकरी करो, क्या पॉलिटिक्स में घुस गए। तो वही चीज़ होता है, अब जातीय जनगणना कर लिए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये मुझे लगा कि वर्तमान सरकार में वैसा कोई उनका मंशा नहीं है, इसलिए मैं वापस कांग्रेस में आ गया। चलिए, अब ये बातें हो गई हमारी आपस की, लेकिन अब अहम मुद्दों पर हम बातचीत कर लें, अगर आपका इजाज़त हो, है ना? तो चलिए अब देखते हैं क्या स्थिति है। अभी की स्थिति जो है कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि भाई हम जातीय गणना पूरे देश में अब करवाएंगे, तो अब जो है ना, श्रेय लेने का होड़ जो है चल गया। जैसे आपके गुरुजी भी कल वीडियो जारी किए, जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी किया, उन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापन किया है। इधर नीतीश कुमार जी के यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, या खुद नीतीश कुमार जी बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं, आदरणीय कह रहे हैं कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सारा जो है अब इस पर कम अमल हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ। नीतीश कुमार जी की पार्टी ये कह रही है कि भाई ये मेरी वजह से हुआ। जिस पार्टी में आप आए, यानी आपने ज्वाइन किया, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के विचारों की वजह से जो है ये सिस्टम पूरा बदल गया और झुकना पड़ा नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री को। आपको क्या लगता है? अभी आप वही कहते रहते, जब एनडीए में रहते आप तो यही कहते ना कि नीतीश कुमार जी एनडीए का ये है, लेकिन अब तो आप यही कहेंगे कि राहुल गांधी का सिस्टम। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। करने का अधिकार किसके हाथ में था? मोदी जी के हाथ। हाँ। लेकिन क्यों किया, ये तो सवाल उठेगा ना। आपको दो एग्जांपल दे रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर में प्रेस रिलीज दिया था कि बिहार पटना में ये जो अश्लील गाने और द्व्यर्थी गाने को बंद किया जाए, इस पे कार्रवाई किया जाए। 3 दिन बाद डीएम का लेटर आया कि पूरे डीएम नहीं, सरकार की तरफ पूरे डीएम को भेजा गया लेटर कि जहाँ भी अश्लील गाने या द्व्यर्थी बज रहे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसका श्रेय क्या मुझे मिल गया, मिला कि नहीं मिला? और मैंने पूरा बोला कि मेरे आवाज़ उठाने से चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से, जब से उन्होंने पदयात्रा शुरू किया, देश का पूरे पदयात्रा किया, तब से आवाज़ उठा रहे। वो अब बात कर रहे हैं संविधान का, बात कर रहे हैं पिछड़ों का, आरक्षण का। पहले वो नहीं होता था। अब आप क्या बात करते थे? आप बात करते थे हिंदू मुस्लिम का, आप बात करते थे बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री की भाषा होती थी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये किसके लिए होता था? किसको बोला जाता था कि तुम एक रहो, बटो नहीं? उनका मंशा था कि जाति का जैसे ही होगा जनगणना, लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन पीछे क्या होता था? राजस्थान में आज भी दलित को गोली मार दिया जाता है, वो मूंछ रखते हैं, तो पुरानी बात नहीं है। तो ये सब चेंजेस है और करना पड़ेगा। एक कल भी चर्चा हुई थी कि पानी वो पाकिस्तान का बंद कर रहे हैं, 16 से 20 में अभी तक बंद करते आ रहे। तो केवल जुमलेबाजी नहीं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 22 तक सबको पक्का मकान देंगे, ये सब जुमले वाली है। 5 किलो अनाज देके आप 80 करोड़ भारत की जनता को खुश रखे हुए, तो ये सब क्या है? मुझे लगा कि नहीं, क्रेडिट आपको इसलिए आपको करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि लगा कि राहुल गांधी जो बातें उठा रही है जनता समझ रहे हैं और जनता से जुड़े हुए बातें हैं। लेकिन जदयू तो ये कह रही है कि मेरी वजह से हुआ है। हमने सबसे पहली बार, राहुल गांधी तो पीछे हैं, अगर उठाए हैं तो पीछे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ही ने किया है सारा खेल। चलिए, अच्छी बात है, अगर वो कह रही है तो ठीक है, क्रेडिट लेने में क्या है। अब बस यही करा दे जदयू, चूँकि उनके अलायंस पार्टनर हैं, कि इसको टाइमलाइन करा दे।
कि चुनाव के पहले करेंगे, चुनाव के बाद, और कंप्लीट कराए, फिर वो जुमले की तरह नहीं हवा में हो जाए। इसलिए जेडीयू को भी अगर क्रेडिट लेना है तो इसको कंप्लीट कराए, और सरकार करेगी। कभी भी इतिहास में लिखा जाएगा तो मोदी ने किया ये लिखाएगा, ये राहुल गांधी के कहने पे मोदी ने किया, ऐसा नहीं होगा। क्रेडिट लें अपना, कोई फ़र्क नहीं। जनता से जुड़ी समस्या हम लोग उठाते रहेंगे, बहुत से ऐसे मुद्दे हम लाएंगे, आप वो करते रहिए। चलिए, तो भला तो भला तो अब आखिर में एक ही सवाल आपसे कि इस पार्टी में आने के बाद जो स्वागत हुआ है आपका, तो इसका जो सफल परिणाम है ये कब देखेगी बिहार की जनता? मैं अभी पार्टी ज्वाइन किया हूँ जी। मुझे क्या पदभार मिलता है, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, क्या काम करा जाएगा, ये सब प्रदेश अध्यक्ष पे निर्भर है और यहाँ के प्रभारी पे। जैसा उनका आदेश होगा हम काम करेंगे, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े मुद्दे को और समाज के प्रति हमारी जो जवाबदेही है उसको हम उठाते रहेंगे। तो उठाने में जो घुटन वहाँ होती थी यहाँ तो नहीं होगी ना? ऐसा ना हो कि यहाँ भी घुटन हो और उसके बाद देखिए, एक आपका जो नीति होता है ना, नीति पार्टी चलाने का नियत होता है, वहाँ पे थोड़ा तो होता था कि कभी हम नीतीश कुमार को गाली दे रहे, गाली नहीं, कृष्ण उनके काम किए गए भ्रष्टाचार के बारे में उठा रहे बात, और कभी बोला जाता था कि अब वो सत्ता में आ गए हैं, वो आ गए हैं, हम नहीं गए, तो वो आ गए हैं तो भाई अब उनके प्रति आवाज़ नहीं उठाना है। कितना भ्रष्टाचार है, हमेशा चर्चा होता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ रहेंगे आप, जब परिवार के साथ रहते हैं तो मुखिया को लेकर चलना होता है, उनकी बातें को मानना पड़ता है। हमारे परिवार में मेरे पिताजी मुखिया है, बहुत से ऐसा बात होता है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन पिताजी ने कहा कि करना है तो मैं करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई इंजीनियर हेमंत कुमार ने साफ तौर पे कहा कि अगर घर का मुखिया मजबूत है, उसके विचार मजबूत हैं और उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूत है, तो दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर उसे नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि जहाँ पर ये पहले थे, उनके जो विचार हैं या जो इनकी जो बात कहने की थी, अर्थ जो उसका है वो यही है कि पहले वो कुछ कहते थे और बाद में जैसे ही वो सत्ता के साथ होते हैं तो बातें इनकी सीधा पलट जाती है। तो भाई राजनीति है, राजनीति में ये सारा चीज़ चलते रहता है, लेकिन है अब यही स्थिति है। तो चलिए देखते हैं और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो श्रेय लेने वाली बात चल रही है इस पूरे मुहर पे, वो कौन क्या कुछ कह रहा है। तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।